Peacock farming is rapidly growing in China. आज हम आपको एक ऐसे उद्योग के बारे में बताएंगे जो अपनी खूबसूरती और अद्वितीयता से न सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करता है बल्कि लाखों रुपये का मुनाफा भी कमाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोर पालन की, जो अब एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। खासकर चीन में मोर के पंखों, मांस और अन्य उत्पादों का उपयोग कैसे एक वैश्विक व्यापार बन गया और क्या यह भारत में भी एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको चीन की मोर फार्मिंग की सफलता की कहानी बताएंगे, जो न सिर्फ आर्थिक लाभ दे रही है बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी इस अनोखे और लाभकारी उद्योग के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मोर फार्मिंग एक कृषि व्यवसाय है जिसमें मोरों का पालन और प्रजनन किया जाता है। इस प्रक्रिया में मोरों की देखभाल, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना और उनके विभिन्न उत्पादों का उपयोग किया जाता है। मोर फार्मिंग का उद्देश्य केवल मोरों की सुंदरता और रंग बिरंगे पंखों से नहीं होता, बल्कि इससे जुड़े अन्य लाभ जैसे मांस, अंडे और पंखों का व्यावसायिक उपयोग भी किया जाता है। मोर फार्मिंग के मुख्य पहलू प्रजनन, ब्रीडिंग। मोर फार्मिंग का पहला कदम मोरों का चयन और प्रजनन होता है। अच्छी प्रजनन क्षमता वाले मोरों का चयन किया जाता है ताकि उनकी संतान भी स्वस्थ और सुंदर हो। पंखों का संग्रह। मोर के पंख बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य होते हैं, जिनका उपयोग फैशन उद्योग, सजावट और हस्तशिल्प में किया जाता है। फार्म में नियमित रूप से पंखों का संग्रह किया जाता है जब ये प्राकृतिक रूप से गिरते हैं। मांस और अंडे। मोर का मांस भी एक छोटे बाजार में उपलब्ध होता है, खासकर कुछ देशों में जहां इसे एक विशेष प्रकार का भोजन माना जाता है। मोर के अंडे भी प्रजनन के लिए उपयोग किए जाते हैं और कभी कभी इन्हें भी बेचा जाता है। स्वास्थ्य और देखभाल। मोरों का पालन करते समय यह आवश्यक है कि उन्हें सही आहार और वातावरण मिले ताकि वे स्वस्थ रहें और उनकी प्रजनन क्षमता बनी रहे। सुरक्षा और स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना होता है। वाणिज्यिक उपयोग। मोर के पंख, मांस, अंडे और यहाँ तक कि उनका उपयोग कलात्मक कार्यों में भी होता है। मोरों का पालन करते हुए इन्हें इन उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार मिल सकता है और इससे अच्छे लाभ की संभावना भी रहती है। मोर फार्मिंग के लाभ। आर्थिक लाभ। मोर पालन से विभिन्न उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करने पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य। मोर के पंख, रंग बिरंगे पैटर्न और अन्य हिस्से कलात्मक कामों के लिए बेहद मूल्यवान होते हैं। पर्यावरणीय लाभ। मोर एक प्राकृतिक पक्षी है जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। चीन की मोर फार्मिंग एक ऐसा उद्योग है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। मोर, जो अपनी सुंदरता और रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है, अब चीन में एक बड़े और लाभकारी व्यवसाय का रूप ले चुका है। चीन में मोर पालन के पीछे की तकनीकें और तरीके वाकई में अद्भुत हैं। यहाँ मोरों के पंख, मांस और अन्य उत्पादों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है और इनसे होने वाला मुनाफा भी लाखों डॉलर में है। चीन में मोर फार्मिंग के सफल मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया है कि कैसे एक पक्षी का पालन न केवल पर्यावरण और जैव विविधता को बढ़ावा दे सकता है बल्कि एक समृद्ध और स्थिर उद्योग का हिस्सा भी बन सकता है। मोर पालन से जुड़े चीन के फार्म्स न सिर्फ पंखों और मांस का कारोबार करते हैं बल्कि इनके शौकीन और खास ग्राहक भी हैं जो मोरों के सौंदर्य और कला में रुचि रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने मोर फार्मिंग को इतनी सफलता कैसे हासिल की, तो यह वीडियो आपको उस पूरी प्रक्रिया से परिचित कराएगा और आपको दिखाएगा कि कैसे इस उद्योग ने चीन में एक नई दिशा पकड़ी है। मोर भारत और चीन दोनों देशों में विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों जगहों पर इसकी महत्ता अलग अलग है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है और यह देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में मोर को भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है, जिनके साथ मोर के पंख अक्सर चित्रित होते हैं। मोर का चित्रण भारतीय कला, साहित्य और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है।
इसके अलावा मोर के खूबसूरत पंखों को विभिन्न प्रकार की सजावट, हस्तशिल्प और फैशन में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का भी प्रतीक है, क्योंकि मोर भारतीय जंगलों में पाया जाता है और पर्यावरणीय संतुलन में योगदान करता है। चीन में मोर का पालन एक व्यावसायिक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ मोर के पंखों का इस्तेमाल फैशन, कला और डिजाइन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मोर के पंखों की विशेष मांग होती है और यह सजावट, वस्त्र और हेडगियर बनाने में उपयोग होते हैं। इसके अलावा चीन में मोर के मांस और अंडों का भी व्यावसायिक उपयोग किया जाता है और कुछ स्थानों पर इन्हें पारंपरिक चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार जबकि भारत में मोर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, चीन में यह एक बड़े आर्थिक और व्यावसायिक उद्योग का हिस्सा बन चुका है। दोनों देशों में मोर की अहमियत अलग अलग रूपों में है, लेकिन दोनों जगहों पर इसे विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि चीन के ये किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इसके मुख्य दो तरीके हैं। नंबर 1, मोर के पंखों से कमाई। चीन के किसान मोर के पंखों से भारी मुनाफा कमाते हैं। मोर के पंख बहुत ही मूल्यवान होते हैं और इनकी मांग फैशन, सजावट और कला उद्योग में बहुत अधिक होती है। मोर के पंखों की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है, विशेष रूप से यदि वह उच्च गुणवत्ता वाले और सुंदर रंगों में हो। एक अच्छी गुणवत्ता वाले मोर के पंख को 3000 से 5000 युआन, लगभग 30,000 से 50,000 रुपए तक बेचा जा सकता है। मोर के पंखों का एक बार में 5 से 10 किलोग्राम तक संग्रहण किया जा सकता है, जिससे एक किसान साल में कई बार अच्छे पैसे कमा सकता है। इन पंखों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात किया जाता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय होती है। नंबर 2, मोर का मांस और अन्य उत्पादों से कमाई। मोर के मांस और अन्य उत्पादों का भी बड़ा बाजार है। चीन में मोर के मांस को विशेष व्यंजनों में उपयोग किया जाता है और यह पारंपरिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण होता है। मोर के मांस की कीमत लगभग 150 से 200 युआन प्रति किलोग्राम हो सकती है, जो भारतीय मुद्रा में 1500 से 2000 रुपये के बीच होती है। इसके अलावा मोर के अंडे और अन्य शारीरिक उत्पादों को विभिन्न स्वास्थ्य उत्पादों के रूप में बेचा जाता है, जिससे किसान और भी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मोर के पंख को दुनिया भर में एक लकी चार्म और शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावसायिक महत्व गहरा है। भारत में मोर के पंख को विशेष सम्मान प्राप्त है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिनके सिर पर मोर के पंख होते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे सौभाग्य, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंख को घरों और पूजा स्थलों पर रखा जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मकता दूर हो। इसे सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में शांति और सौंदर्य बढ़ता है। वहीं चीन में मोर के पंख का उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है। चीन में मोर पालन एक बड़ा उद्योग बन चुका है और मोर के पंखों का इस्तेमाल फैशन, कला और डिजाइन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन में मोर के पंखों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इन्हें अच्छे भाग्य को आकर्षित करने के लिए घरों और दुकानों में रखा जाता है। पश्चिमी देशों में भी मोर के पंख को लकी चार्म के रूप में माना जाता है। यहाँ पर मोर के पंखों को सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर के पंख में कोई वास्तविक जादुई शक्ति नहीं होती, लेकिन उनकी अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व ने उन्हें लकी चार्म के रूप में बहुत लोकप्रिय बना दिया है। इस प्रकार मोर के पंख एक शक्तिशाली प्रतीक हैं, जो सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिल सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।